स्वास्थ्य के लिए मान लीजिए हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जी। जिसके लिए हम सांसद और विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ग्राम सभा भी स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोला जाए। मिशन पंचायत के अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के शेषपुर ग्राम सभा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है, तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि श्री जितेंद्र कुमार चौधरी जी से। नमस्कार चौधरी जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बार विनिंग कैंडिडेट रहने के बाद दोबारा आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? क्योंकि जो भी शेष काम हमारे यहाँ ग्राम सभा की बाकी है जी, मैं इसको अपनी निष्ठापूर्वक करना चाहता हूँ। जो भी शेष काम आपने कहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो कार्यकाल रहे उसमें आपने जो भी विकास कार्य किए उन पर ज़रा प्रकाश डालिए। जैसे ग्राम सभा की सड़क है, नाली है, जो भी आवास है, शौचालय के है, जी इसी पर विशेष मतलब फोकस है। गांव के वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये सब जो भी मतलब हमारे यहाँ है उसको कंप्लीट कर चुके हैं उसको आप। अब बाकी थोड़ा बहुत जो है बचा है उसको दे दिया हूँ ब्लॉक पर जी। अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ, आने पर वो भी उन लोग को पैसा मिल जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि आपके पंचायत में जो भी आप प्रधान के कार्य क्षेत्र में कार्य आपने गिनवाए उनमें से अधिकांश हो चुके हैं, ऐसे में जनता का क्या ओपिनियन रहा है आपके प्रति इन 5 सालों में? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा है। अक्सर प्रधान पर ये आरोप लगते हैं कि जीतने के बाद जो भी प्रधान होते हैं वो बदल जाते हैं, वो भ्रष्टाचार करने लगते हैं। ऐसे में जितेंद्र चौधरी का क्या कहना है? ऐसा नहीं है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते हैं। जितने भी मतलब प्रधान हैं सभी एक जैसे नहीं होते हैं जी। हर अलग अलग। लेकिन मेरी जो दायित्व है जी। वो जनता के प्रति बहुत बढ़िया है। मतलब सोच ये है कि उनकी हर सुविधा उनको पहुंचाएं। चलिए, अक्सर ये प्रधान पर आरोप लगता है, जो निवर्तमान जितने भी हम ग्राम सभाओं का हमने भ्रमण किया, कुछ एक को छोड़ दें तो, कि जो भी प्रधान रहे हैं वो जीतने के बाद जनता का सम्मान करना भूल गए हैं। अक्सर हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि चुनाव 2 चरणों में संपन्न होते हैं। पहले में प्रत्याशी आपके चरणों में होते हैं, दूसरे में मतदाता प्रत्याशी के चरणों में होते हैं। ऐसे में जितेंद्र चौधरी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, हर गांव में विपक्ष भी पक्ष दोनों पार्टी रहती है। जी। तो विपक्ष रहेगा तो कभी कहाँ वो विपक्ष पार्टी को मतलब वो तो अपनी अंदाज से अलग ही देखेगा ना। जी। तो आरोप लगाना उसका स्वाभाविक है। जी। वो बढ़िया उसको दिखाई ही नहीं देगा। जी। वो जब भी दिखाएगा उसके गलत ही दिखाएगा, अच्छाई कहाँ दिखाएगा। ये है जो भी हमारे ग्राम सभा से ग्रामवासी काम लेकर आते हैं, मैं उसको निष्ठापूर्वक करते हैं। जो भी मतलब करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब जनता के हम सम्मान नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, हमारा कुछ कहना नहीं है, ये एक साधारण सी बात रहती है जो आरोप लगते हैं लगभग हर एक प्रत्याशियों पर, हर एक पूर्व प्रधानों पर। आगे हम चलते हैं, जानना चाहते हैं आपसे, 1 वर्ष पूर्व हमारा देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा था। जब लॉकडाउन था, बाहर से लोग घरों की ओर आ रहे थे, दोहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर भी गाँव पर आने पर उनको पृथकावास दिया जा रहा था। ऐसे में आपकी ग्राम सभा की क्या स्थिति थी और एक प्रधान के तौर पर आपने इस चुनौती का सामना कैसे किया? जो भी हमको दायित्व दिया गया था जी, गवर्नमेंट द्वारा या यूपी सरकार द्वारा गाइडलाइन थी जी, उसको मैं बहुत ही बढ़िया ढंग से जी, उसको पालन कराए। और जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं आशाएं द्वारा और डॉक्टर द्वारा जो भी निर्देश दिया था उनको पालन किया गया था। और प्रवासी मजदूरों के लिए बाहर स्कूल है, पंचायत भवन है, उसमें रखा जाता था। मैं हर सुविधा देने के लिए प्रयास कर रहे थे और प्रयास किए भी और दिए भी। टीकाकरण अभी हो रहा है, कोविड वैक्सीन बन के आ चुकी है, टीकाकरण हो रहा है। आपकी ग्राम सभा में क्या स्थिति है, कितनी जागरूकता है लोगों में? लगभग वो तो 100% है। लगभग जैसे जैसे 60 साल की पहले ये आया था, 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को लगेगा, उसके बाद 40 से ऊपर लगेगा। फिर वो अब जैसे जैसे उसको मतलब दे रहा है गवर्नमेंट की, उस हिसाब से वो लग रहा है। चलिए, हाँ सब। अब राजनीति की कुछ बातें करते हैं। चूँकि आप चुनावी समर में हैं, अक्सर पंचायत चुनाव में ये आरोप लगता है कि धन बल पर, बाहुबल पर या प्रलोभन दे करके जनता को अपने ओर खींचा जाता है। इस विषय में आपके ग्राम सभा की क्या स्थिति है? ऐसा नहीं है कि सब ग्राम सभा में एक ही जैसे सभी लोग रहते हैं। जी। हमारे यहाँ दारू मुर्गा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जी। बस ये लोग
जो भी विकास किए हैं उसी डेवलप में हम वोट मांगते हैं जी। और उसी के आधार पर जनता हमको चुनेगी। प्रलोभन दिया जाता है तो सब जो भी जनता है जी। जनता प्रलोभन पर थोड़ा जाती है। जो जी। विकास कार्य किए रहेंगे हर सभी को जानते हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, जी। जितने प्रत्याशी उठे हुए हैं जी। वो तो सबको जनता जानती है, क्योंकि उसी गांव ग्राम सभा से वो निवास करती है। जी। वहीं से वो अपनी छोटे से लेकर बड़े तक रहती है, सबको वो भी जानती है। ये प्रलोभन पर जनता नहीं जाएगी, विकास के कार्य पे ही जाएगी। चूँकि आप एक कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं और दूसरे के लिए आपने दावा किया है, जनता से मौका मांगा है, ऐसे में आपके ऊपर कितना दबाव है अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का? प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तो मान लीजिए हम अपनी जीव जान से लगा देते हैं जी। और जो भी कार्य है विकास के आप पर वोट मांगते हैं ना। जी। जनता के बीच आप जा रहे होंगे, कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जनता का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी हम विकास कार्य को बताते हैं और उसी के आधार पर उससे हम वोट मांगते हैं। कौन कौन से विकास कार्यों को आप गिनवाते हैं जनता से? जैसे नाली हो गई जी। सड़क हो गया जी। आवास हो गया, शौचालय हो गया, पेंशन से संबंधित जो भी ये कार्य है जी। उसको निष्ठापूर्वक करते हैं। यदि जनता आपको मौका देती है तो आगे के 5 सालों में आप क्या क्या करने वाले हैं? अगर जनता हमको मौका देती है दोबारा, जी। जो भी शेष कामें हैं जी। उसको पूर्ण करेंगे। जो भी आवास से संबंधित बचा है, शौचालय भी है, नाली से है, रिपेयर के काम जो भी है जी। उसको पूरा निष्ठापूर्वक करेंगे। जनता का कहना भी है जी। मेरे पिछले कार्यशैली को देखते हुए जी। कि वो फिर आप ही मेरे गांव का दोबार संभालें जी। और फिर 5 साल के लिए आपको चुने जाएंगे। अब मैं भी जनता को मतलब अपने दिल से आभार करता हूँ कि हमको विश्वास करके भारी मतों से वोट दें और मैं अपनी ग्राम सभा को विकास के तरफ ले चलें। विकास में, सर्वांगीण विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी क्या स्थिति है आपकी ग्राम सभा में? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो मेरे पास मेडिकल जो भी है मतलब जी। अस्पताल थोड़ा 2 किलोमीटर दूर है, बन्नी ढाले के पास बंदी ग्राम सभा में पड़ता है जी। लेकिन शिक्षा से संबंधित हम बहुत ही निष्ठापूर्वक से उसको निभालते हैं। टीचर को देखते हैं, मिड डे मील में जब भी वो आता है तो उसको बढ़िया से मनवाते हैं और बच्चों को जागरूक कराते हैं कि भाई सभी लोग, सभी घर के अपने पे गार्जियन बच्चों को भेजें इसको और सभी शिक्षित हो कि भविष्य में जो भी ग्राम सभा के प्रतिनिधि बनाएं उसको बढ़िया से देखकर ही बनाएं कि हमारे भविष्य में वो क्या। स्वास्थ्य के लिए मान लीजिए हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जी। जिसके लिए हम सांसद और विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ग्राम सभा भी स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोला जाए और अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम सभा की जनता से कहना चाहता हूँ जी। कि हमको आप लोग भारी मतों से अधिक मतलब वोट देकर विजयी बनाएं, जिससे हम भी खुशी अपनी ग्राम सभा को विकास की तरफ ले जाएं। तो ये थे हमारे साथ शेषपुर ग्राम सभा से प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान प्रत्याशी श्री जितेंद्र चौधरी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं पूरी शेषपुर ग्राम सभा के लिए। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही जनता के प्रतिनिधियों को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।